नमस्ते बाबू, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज आप जुड़ चुके हैं थाला ऑनलाइन क्लासेस और आज जो है कि मैथ का चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण ठीक युग्म। तो इसका जो है कि आज आप पार्ट 13वां जुड़ चुके हैं। कितना 13वां जुड़ चुके हैं। तो ये आज हम आपको प्रश्न संख्या 5 का क्वेश्चन बताएंगे। प्रश्न संख्या 5 ठीक। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, आप लोग को बताते हैं क्योंकि हम ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहते। तो चलिए, यहाँ कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई, यानी एक आयताकार बाग है, यानी कि एक आयताकार जो है कि हमारा क्या है, एक आयताकार बाग है ठीक। बाग है, समझे कि ना। एक आयताकार मतलब ऐसा, ठीक ना। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से, यानी कि लंबाई जो है कि चौड़ाई से 4 अधिक है। मान लीजिए कि लंबाई अगर x हुआ तो ये चौड़ाई से 4 अधिक, मतलब कि तुमसे 4 अधिक है। तो इसमें प्लस अगर इससे अगर 4 अधिक है ठीक, इससे 4 अधिक, तो यानी तो 4 मान लेते ये चौड़ाई ये देखिए लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। चौड़ाई 4 अधिक है तो यहाँ प्लस होगा। क्यों? क्योंकि चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी कि मान चौड़ाई से 4 अधिक है। अगर यहीं पे अगर चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक, तो लंबाई ठीक -4 हो जाता ठीक ना। इससे चौड़ाई से 4 अधिक ठीक, लंबाई से 4 समझ में आया आप लोग को। अब तो चलिए ये बताया लंबाई से है अधिक है, 4 मीटर अधिक है 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप, यानी कि अगर जो अधिक है उसका परिमाप जो है कि आप लोग यहाँ बोला गया है 36 मीटर है बाग की विमाई घात के, यानी कि बाग के विमाई घात कीजिए। तो उसको चलिए हम मानते हैं। माना विमाई मतलब हो गया लंबाई चौड़ाई, समझे कि नहीं। विमाई मतलब हो गया क्या, लंबाई एंड चौड़ाई को निकालें, समझे कि नहीं। वहाँ पे वो हम समझ गए, लेकिन आपको भी समझा दिए ठीक। तो यहाँ लिखेंगे माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर तथा आयताकार बाग की चौड़ाई। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, क्योंकि आप लोग अब 10th में चल चुके हैं। तो ये इसका मतलब यहाँ की, यानी कि आयताकार, इसका मतलब बाग, समझे कि नहीं। लेकिन आपको ये चीज़ एग्ज़ाम में नहीं करना है। एग्ज़ाम में जब आप लिखिएगा तो इस टाइप के नहीं कीजिएगा, ये हम यहाँ पे कर रहे हैं। नहीं तो वहाँ पे आप लोग का नंबर काट सकता है, क्या कि वो लोग सोचता है कि वो लोग के, देखिए अब सबके साथ सब चीज़ नहीं किया, इसी प्रकार बोल रहे हैं। यहाँ आप घर में बना रहे तो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे मत कीजिएगा। तो चलिए बताते हैं। हाँ, क्या बोला है, यहाँ लिखेंगे प्रश्न से ठीक। क्या बोला है, तो इसको जो है ना, वो 1 सेकेंड रुकिए, इसको हम विलोपन से भी विधि से बना सकते हैं, प्रतिस्थापन ग्राफ कोई विधि भी बना सकते हैं, बस इसका आंसर सेम आएगा बस। तो चलिए हम बनाते हैं। तो इसमें क्या कहा है कि लंबाई जो है कि लंबाई हम क्या माने हैं, लंबाई हम x माने हैं, लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो यहाँ 4 लगा ठीक। अब देखिए y इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस बराबर 4 ठीक। समीकरण ये क्या हो गया, सीमें। अब लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः। अब पुनः लिखने के बाद देखिए आप लोग, पुनः लिखने के बाद यहाँ पे क्या क्या है, x अर्ध परिमाप उसका कितना है, xy बराबर 36, यानी कि समझे x पर इसका अर्ध परिमाप, यानी कि x प्लस y बटे 2, यहाँ भी 2, इसको कट के आता इसलिए इसका अर्ध परिमाप इस तरह दिया। अगर इसको नहीं काटता तो अर्ध परिमाप, अगर फुल परिमाप रहता तो नहीं होता, इसलिए इसका अर्ध परिमाप दिया, इसलिए हम शॉर्टकट में लिख दिए। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड ठीक, सेकेंड मान लेते हैं सेकेंड।
अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करने पर, क्या करने पर, हल करने पर। यहाँ लिखे, अब देखना ये हमको कि इसमें समीकरण जो फर्स्ट सेकेंड को लिखे, तो यहाँ समीकरण फर्स्ट कौन है, आप लोग बोलिए ये है, तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल 4 लिख दिए। अब ये नहीं भी लिखेंगे चलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल 36। अब देखना ये है हमारा, हम आपको पहले भी वीडियो में बताए थे कि यहाँ देखिए माइनस प्लस है तो कट जाए। अगर मान लीजिए यहाँ प्लस रहता है या यहीं माइनस रहता तो साइड चेंज करना पड़ता। क्या करना पड़ता? साइड चेंज करना पड़ता। तो जब हैवे किया, जब है ही, तो हमको क्या लेना था, कट गया। अब देखिए एक एक्स मिलकर क्या हुआ 2x बराबर ये कितना हो गया 40x। अब देखिए जब 2x है 2x है तो x 2x इज इक्वल 40। अब देखना ये है हमको कि ये गुना में है ना, ये जो है कि ये संख्या हमारा गुना में है, तो ये भाग में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम x इज इक्वल 42 कट के कितना हो गया x इज इक्वल 20। अब देखिए जब हमारा x बराबर 20 निकला तो यानी कि लंबाई हमारा जो है कि 20 निकला। जब लंबाई हमारा 20 निकला तो अब चौड़ाई भी तो निकालना है ना। तो चौड़ाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे x का मान, समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकेंड किसी में रख दीजिए, मान निकल जाएगा। समीकरण हम चलिए सेकेंड में रख दे, सेकेंड में रखने पर आप अगर फर्स्ट में भी रखिएगा ना, आंसर उतना ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर उतना ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप चाहे फर्स्ट में रखें या सेकंड में रखें, आपको कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है कि आंसर गलत आएगा, उतना ही आंसर आएगा। तो लिखें। अब देखिए x का मान समीकरण सेकंड। अब देखिए इसमें कि समीकरण सेकंड कौन है, समीकरण सेकंड हमारा ये है x प्लस वाई इज इक्वल 36 क्या है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल 36 हमारा समीकरण सेकंड है। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल 36 समीकरण सेकंड। अब देखिए समीकरण सेकंड हम लिख दे रखने पर किस चीज़ का मान, समीकरण 20 का मान, सब यानी कि x बराबर 20 है, यानी कि x का मान, तो x का मान हमारा क्या है 20 इज इक्वल प्लस इज इक्वल 30। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे देखिए आप लोग देखिए, ये 20 इधर क्या है प्लस में, तो उधर जाएगा तो माइनस y 13 माइनस 20 y इज इक्वल। अब देखिए 36 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, आप लोग बताइए। 36 में से अगर 20 जाएगा तो कितना बचेगा, आप बोलिएगा सर 16 बचेगा। हाँ, यस यू आर राइट बाबू। आपको क्या लगा हम गलत बोले? नहीं। तो देखिए 16 बचा। अब देखिए 4 अधिक हो गया ना, यानी कि इसमें 4 कम है उसमें 4 अधिक है। हाँ बस, अब यहाँ लिख सकते हैं हम। आप लोग को समझ में आया न समझ में? तो अभी हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जगह नहीं था, बच जाता लिख देते हैं। अतः बढ़िया से लिखना है। अतः लंबाई, आप लोग इस तरह लिख लीजिएगा, आयताकार बाग की लंबाई, लेकिन हम यहाँ शॉर्टकट में लिखेंगे। अतः लंबाई यानी कि x बराबर 20 और चौड़ाई y बराबर 16, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो आप लोग को समझ में आया किस तरह हम यहाँ तक इस प्रोसेस को हम यहाँ तक किए। आप लोग को समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए फटाफट उतार लीजिए आप। क्या उतार लीजिए। उतार लिए। हमारा एक्सरसाइज जो है कि
3.2 का 2 क्वेश्चन है, वो भी आई नहीं है, लेकिन उसको भी अगर उसको आप लोग घर से बनाइएगा क्योंकि उस बुक से ही रिलेटिव है क्या, कि बता देंगे आपको अगले वीडियो में। ये क्या क्वेश्चन है ये, ओ भी आई नहीं है, ये क्वेश्चन उतना पूछा न जाता ना है। तो मिलते, ये एक्सरसाइज आप लोग का ख़त्म हो गया, लेकिन हम वो होमवर्क दिए वो आसान है, आप इसी से रिलेटिव है, आप बनाइएगा घर में, ठीक ना, समझे कि नहीं समझे। आपका ये होमवर्क रहा, ठीक। अगर आप लोग बना लीजिएगा तो ये एक्सरसाइज हो गया हमारा समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।